शुरू करें। जी सर। मित्रों, जो अचानक कट गया इसके लिए खेद प्रकट करते हुए माफी चाहूंगा। मैं जो कह रहा था, हमारे शिवराम सिंह यादव जो राष्ट्रीय सचिव है लीगल एम्बिट के, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी अपने निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के विरुद्ध। लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता द्वितीय जिला विवाद प्रतिरोध आयोग द्वितीय जयपुर द्वारा 19/9/2023 को आदेश पारित किया गया, जिसमें रिकॉर्ड के साथ क्षतिपूर्ति के 50,000 रुपये, 21,000 रुपये, परिवाद व्यय के कुल 71,000 रुपये आयोग ने देने के आदेश के साथ ही 9% वार्षिक दर अगर दे देते हैं तो रिकॉर्ड तो देंगे देंगे। इसके अलावा मित्रों, नरेंद्र सिंह राजावत का आदेश दिया जिला उपभोक्ता अंश बीकानेर ने, जिसमें मानसिक व शारीरिक क्षति के रूप में 50,000 रुपये, परिवार व्यय के 5,000 रुपये अदा करें, यानी कुल 55,000 रुपये देने के 15 दिन में आदेश किए। और अगर नहीं देते हैं तो 500 रुपये प्रतिदिन के अदा करेंगे, और 1,000 रुपये का हर्जाना लगा दिया उनके ऊपर। किसके ऊपर लगाया? जो राजस्थान का 1 नंबर के अधिकारी उन पर। आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, कर भवन राजस्थान, उपायुक्त प्रशासन वाणिज्य कर विभाग, कर भवन बीकानेर, दोनों के ऊपर। इसी तरह राकेश दवे का शिक्षा विभाग पे 21,000 रुपये कंपनसेशन के साथ रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के आदेश किए। ऐसे संजीव यादव संजीव यादव के पक्ष में जिला उपभोक्ता मंच बीकानेर द्वारा सॉरी संजीव यादव के पक्ष में आदेश पारित कर दिया था। और विपक्ष में कौन था? सहायक निदेशक प्रारंभिक जांच माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, IARS अधिकारी होता है। इनके खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग ने, यार ये राज्य उपभोक्ता में किसने अपील की? सहायक निदेशक ने। राज्य उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग सर्किट बेंच बीकानेर में इन्होंने अपील की। अपील संख्या 37/23। अब राज्य उपभोक्ता मंच में केदारमल गुप्ता जी, माननीय पीठासीन सदस्य न्यायिक, जुडिशियल के होते हैं, जिनको न्यायिक का अच्छी तरह ज्ञान होता है, संजय टाक, माननीय सदस्य द्वारा 22/3/2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके अंदर अपील उनकी खारिज करी गई और संजीव यादव जी के पक्ष में आदेश जारी किया गया। अच्छी सुनवाई के बाद, खूब बहसबाजी होने के बाद कि क्या उनपे राज्य उपभोक्ता द्वारा 10,000 रुपये तो क्षतिपूर्ति, 5,000 रुपये कंपनसेशन के आदेश किए। इस तरह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप अपना आवेदन लगाए और रिकॉर्ड के साथ भी कम से कम आपका खर्चा तो मिल ही सकता है। अब मेरे द्वारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2024-25 में ही सूचना रिकॉर्ड चाहा गया, उसमें
आप देखिए, मैंने जो आवेदन लगाया तुरंत दे रहे हैं जवाब ये। एसपी साहब ने जवाब दिया, ये देर को देर। 4 फरवरी को जवाब दे दिया। मेरा आवेदन ये देखिए आप, खुल गया भाई। मेरा आवेदन ये था 1 फरवरी 2025 को, और 3 फरवरी को जवाब मिल गया आपको। दिख रहा होगा मित्रों, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने जो आवेदन लगाया पुलिस अधीक्षक कार्यालय को, वो लगाया 1 फरवरी 2025 को। जवाब अपने को मिल गया 3 फरवरी 2025 को, यानी दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर ही। इससे बत्ती क्या मिलोगे, सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम। इस तरह के सारे ही जो आ रहे हैं वो इसी तरह आए अपने। अगर अभी आप देखें, एसएचओ नीमराना, थाना अधिकारी नीमराना से कुछ रिकॉर्ड मांगा, उन्होंने तुरंत मुहैया करा दिया। आवेदन कितने तारीख का, 1 फरवरी 2025 का। 3 फरवरी को उपलब्ध करवा दिया, और आपको काफी रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए इन्होंने तो। 18-20 पन्ने हैं। ये 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लगा रखा। ये मैं आपको हौसला अफजाई के लिए दिखाना चाह रहा हूं। ये वीडियो, ये उप पुलिस अधीक्षक विराटनगर, आवेदन 20/12/2024 का। 27/12 को जवाब आ गया आपके पास, रिकॉर्ड सारा। मैं जो आप लोगों को कहना चाह रहा था, वो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपनाएं। कोई दिक्कत है तो अभी आप अपना सवाल कर सकते हैं, जिसमें पारिक जी हैं, मैं हूं, ताज अंजुल गंगे, आपका जवाब देंगे। मेरा एक निवेदन है कि हम लोगों से अगर आपको कोई मदद की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में है, व्हाट्सएप डाल दें, हम लोगों के पास समय को कॉल बैक कर लेंगे। मेरे साथ ये हो रहा है कि दिन में रात में 12-12 बजे कॉल आ जाते हैं, जी मुझे ये चाहिए। यार हमारी भी जिंदगी है, लाइफ है थोड़ी सी, तो मैसेज छोड़ दो, हम कॉल बैक करके आपको जवाब दे देंगे जो भी उचित होगा सरकार की ओर से, जो भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने नियम बना रहे उसके अनुसार। खान साहब, मेरे ख्याल से किसी का सवाल जवाब ले लें। जी सर, सबसे पहले तो मैं बहुत ही शानदार ऐसे ऑर्डर आपने सर जमा कर रखे हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई सर। इतने शानदार हमने सचिव के साथ, न्यायपालिका के साथ, कलेक्टर के साथ, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है नहीं जिसके पास के हमारे पास आदेश हो या ना हो, और जिसके अपील के अंदर भी हम ही जीते हैं। तो ये तो बहुत ही शानदार आज की उपलब्धियों में से शेयर किया गया है हमारे साथियों के साथ, वो भी प्रूफ के साथ, ऑर्डर्स के साथ। तो इसके अंदर हमारे साथियों ने कुछ प्रश्न रखा तो नहीं है, लेकिन साथी एक एक करके हाथ उठा सकते हैं, और हाथ उठाने के बाद एक एक करके प्रश्न लिए जाएंगे। और अपने प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड ही करना है, उसके अलावा नहीं करना है। सबसे पहले हमारे जो साथी है लीगल लीगल राहुल जी, मेरे ख्याल से इनका नाम है, राजस्थान से हैं। तो इनका प्रश्न सबसे पहले हम ले लेते हैं। इनका हाथ में करके, अरे बाप रे चले गए जी। अनम्यूट कर लेते हैं, अनम्यूट कर लीजिए राहुल जी। नमस्कार राव साहब, नमस्कार आसिफ जी। धन्यवाद। जी राहुल जी। सर, मैं बस थोड़ा इसकी गंभीरता समझना चाहता था कि आखिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है, इसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं अधिकारी? मतलब इसका मतलब उनको क्या डर है या क्या है? तो वो प्रभाव ऐसा क्या पैदा करता है, तो हम लोग थोड़ा सा और भी इसको लेके मतलब और ज्यादा जागरूक हो जाएं। अभी
मेरे एसपी ने, हमारे जो एसपी और डीआईजी प्रमोशन हो गए और काफी बोल्ड एसपी है, तो उन्होंने अपने सीए क्राइम असिस्टेंट के हाथ मुझे करवाया, आरटीआई में जाइए। 2-3 दिन पहले की बात, शुक्रवार की बात है। मैंने कहा चलो एसपी के पास चलते हैं। हम गए और मैं ये जो लेके गया नजीरें, पहले तो मैंने उनको दिखा दी इधर उधर की, तहसीलदार की, कलेक्टर की, डायरेक्टर एजुकेशन की, ये रूलिंग दिखाई। बाद में थानेदार की दिखाई, तो वो थोड़े से पॉजिटिव। फिर मैंने कहा सर आप भी आते हो? बोले मैं नहीं आता, मैं अकेले को डीसीपी, डीसीपी जोधपुर के खिलाफ राजीव गुप्ता ने जो आदेश किया है, तो मान गए, रूलिंग हो गई। और मत मानो, आप तो ये तय कर लो कि हमारे हमें क्या मिल रहा है। कुछ नहीं मिला। लगा है कंज्यूमर कोर्ट में जाए। इसके अंदर एक सुविधा सभी साथियों को आगाह करना चाहूंगा कि इसके अंदर अगर आपको चाहे तो आप अपना एड्रेस बदल के और किसी से मांगी बंबई से, वो कलकत्ता डालना चाहे, कलकत्ता कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकता है, बशर्ते आवेदन कंज्यूमर, वो आवेदन जो लगाए वो कलकत्ता एड्रेस को। यानी मैं जयपुर में रहता हूँ और मैंने चंडीगढ़ पंचकुला के एड्रेस पे मैं था, मैंने वहां से आवेदन किया, वहीं जवाब गया और वहीं पंचकुला किसी अधिकारी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में चला गया। एक छोटी सी जी बात और समझा दीजिए सर। जी। जैसे प्राइवेट बैंक और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो हम्म। इनके ऊपर भी इसकी बाध्यकारिता है क्या? हाँ, उनका सुपरवाइजर अधिकारी जो बैंक होगा उस वहां लग सकती है। हाँ, जैसे शिक्षा विभाग स्कूलों के लिए और इस तरह से, तो वहां हाँ, लगा देना शिक्षा चाहिए। विभाग जैसे प्राइवेट स्कूलों के लिए सीबीओ को लगाओ, राजस्थान में सीबीओ रहता है, उसके यहाँ लगाओ, वो अपना व्यवस्था करके देगा आपको। इसी तरह इनका प्रभारी अधिकारी, प्रभारी बैंक है, वो वहां लगेगी। तो छोटा सा एक लास्ट प्रश्न, छोटा सा ही पूछ रहा हूँ जी। कि ये जब नहीं करें इसकी पालना हम्म। सेक्शन 76 की, तो फिर ऐसी सूरत में जो है, फिर हम इनके खिलाफ एक तो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अलावा भी हम्म। कोई कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं साहब? हाँ हाँ। अ, अभी पिछले साल मैंने थाना अधिकारी नीमराना से मांगा। उन्होंने अपने आदेश में ये कहा कि मुझे कॉपी भेजी कि हमने एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर को भेज दी, सूचना अधिकार के तहत आप वहां से प्राप्त करें। मैं हेडक्वार्टर साहब के पास गया, मैं कहा आपका अधिकार नहीं, हमने तो एविडेंस एक्ट की मांग की है। एडिशनल एसपी साहब थे नेम सिंह चौहान, जो आजकल अजमेर में लगे हुए हैं। उन्होंने मुझे सुना, सुनने के बाद उन्होंने तुरंत एसएचओ को वापस कर दिया, अभी आप इस स्वयं उपलब्ध करवाएं। एसएचओ ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया, तो मैंने अपने कोटपुली थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दी। बराबर का थाना अधिकारी था, उसने दर्ज नहीं करी। नहीं करी तो मैंने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, पुलिस अधीक्षक थी, उसको 154(3) में दरखास्त दी। और साथ में जिला पुलिस, प्रदेश पुलिस अधिक, सॉरी, अरे, डीजीपी का सर्कुलर था, वो दिया कि एसपी कार्यालय में एफआईआर दर्ज करें। आप ताजुब करो, जब मैं पेश हो रहा था बोले जांच कराऊंगा, जांच का आपका अधिकार नहीं है। बोले है मुझे। मैंने कहा आपको नहीं, अगर आप जांच कराओगे तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। बोला आप कैसे करा सकते हो? मैंने कहा तुम करके देखना। तो मैंने दूसरे दिन ही कोर्ट में इसका सा पेश कर दिया, जिसमें थानाधिकारी कोटपुतली, आईयू था एक एसआई, और वंदिता राणा पुलिस अधीक्षक, और एसएचओ नीमराना, और मुलजिम बनाए। कोर्ट में इसका सा पेश कर दिया उनके खिलाफ। उधर कंज्यूमर कोर्ट में चला गया। इसके अंदर अपराध जो किया उसमें तो कोर्ट में चले गया। रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया नहीं करवाया, उसके लिए मुआवजे के लिए और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने लिए कंज्यूमर कोर्ट चले गए। दो दो जगह गए हुए हैं। मेरे ख्याल सभी साथी समझ गए होंगे। जी सर जी। अभी हम बाकी भी साथी हैं लाइन में, उनका भी हम प्रश्न ले लेते हैं। सुशील कुमार रॉय बिहार से हैं एक साथी, उन्होंने भी अपना हाथ उठा रखा है। सुशील जी आप अपना अनम्यूट कर लें। हेलो। हाँ सुशील हेलो। कुमार जी। जी हाँ सुशील हेलो। जी फरमाएं। जी सुशील जी, हाँ हाँ सर। आ हाँ रही हाँ। आवाज। हाँ जी, प्रणाम सर। हम पटना बिहार से बोल रहे हैं। सर हम जी एक चीज सुशील। जानना चाहते हैं कि हम जी आवेदन देंगे और आवेदन देने के बाद वो वापस लौटा देंगे कुछ ग्राउंड बना के कि आरटीआई में मांगिए या
ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो उस स्थिति में हम क्या मतलब कि एक्शन ले सकते हैं उनसे? जनरली हम सूचना मांगते हैं नगर निगम और बिहार राज्य आवास बोर्ड से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है और बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, तो इसलिए हम आरटीआई डालते हैं। और इसमें भी हम एक्शन लेना चाहते हैं, तो जब वापस लौटा देंगे तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं उस स्थिति में, ये थोड़ा सा हमको समझा देखो, दीजिए बिल्कुल इसमें। लौटा दिया तो कुछ नहीं कर सकते हम। जी आपकी फीस प्राप्त उन्होंने कर ली तो आप उसके उपभोक्ता बन गए, फीस वापस लौटाती तो हम उसका जी कुछ जी। नहीं कर सकते। फीस वापस नहीं अच्छा। लौटाने का हमने अपनी ओर से एक निकाल रखा है कि हम जी फीस में जो भेजते हैं पैसे, पोस्ट ऑर्डर या चेक नहीं भेजते। जी जी। अच्छा उस विभाग का हर स्टेट में ई चालान कटता है। अच्छा। ई ग्रास बिहार का भी है, राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश, सारे राज्यों का है। जी। आप अपना खुद बना ले ई ग्रास का खाता नेट पे जाके, अ- या ई अच्छा। मित्र होंगे आपके बिहार में, कौन है मुझे नहीं पता, जो ऑनलाइन काम अच्छा। करते हैं, जी। उनके पास जाइए, वो ई चालान कटवा लो, ये 150 रुपए का, 10 रुपए जिसमें लिखे आप, हाँ, अच्छा उसके जी। अंदर आप लिखें और अगर, आपको 10। हाँ, और सर अगर मान लीजिए कि हमें उनका थी उनका बैंक अकाउंट की जानकारी हो जाती है और हम लोग उसमें बैंक अकाउंट में जमा करना चाहें तो कर देंगे, तो वो मान्य हो जाएगा बिल्कुल बैंक मान्य हो जाएगा। अकाउंट में? बिल्कुल मान्य हो जाएगा, लेकिन ई चालान काटो ना, ई चालान क्या राज्य का खाते में जाता है, जी जी। अच्छा। और वो ई चालान को वापस नहीं कर सकते, जब बहुत लंबी प्रोसीजर है उसको वापस करने की। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है सर। तो तो ई चालान के लिए उसमें कहाँ, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होगा ई चालान, या कहाँ से संपर्क करना होगा, या डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में कहाँ भगवान सुशील संपर्क जी, करना अभी होगा? अभी मैंने अभी बताया था कि आपके हमारे राजस्थान में ई मित्र है। आपके ऑनलाइन जी। काम करते होंगे, बैठे होंगे बाहर कहीं ना कहीं, ई मित्र टाइप पे जो अच्छा। ऑनलाइन काम करते हैं, टाइपिस्ट वाले जी। रहते हैं, वो रखते हैं। अच्छा तो अच्छा। आप हाँ तब उनके उस, पास हाँ, जाए, उनसे और वो ई संपर्क। ई चालान काट देंगे आपका, 10 20 50 जितना भी आप कटवाना चाहोगे। जी जी। अच्छा। सर इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल ही अगर आप जैसे ये सब ना करें और बिल्कुल आप कानून का उन्होंने पालना ना करते हुए वापस लौटा दिया, आप शिकायत करने के जी बाद जी। हाईकोर्ट रिट पिटीशन में जा सकते हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करने का रिट पिटीशन में जा सकते हैं। मुश्किल कड़ी है लेकिन यही हाँ, अवेलेबल होता है सिर्फ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अच्छा। क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा। अशोक मैं एक यूपी मिनट आगरा दिखाना करके। जी जी। मैं एक बार कुछ दिखाना चाहूंगा। हाँ जी हाँ, सर। बोलिए बोलिए सर। वो सभी साथी देख लें उसको। अरे हाँ कहाँ गया? कहाँ खुल गया? अभी आज मेरे गुरु ने थोड़ा सा कम वो दिया है। क्या? ये देखिए आप, जी। एक नंबर पर यह है कि वांछित लोक दस्तावेज की प्रतिलिपि शुल्क का आंशिक तत्काल शुल्क भुगतान 50 रुपए। इसके अंदर ब्रैकेट में हमने दे दिया आवेदन शुल्क के 10 रुपए, देख रहे होंगे आप। जी जी। हाँ हाँ, देख रहे हैं। आज जी 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 जी। 10 रुपए आवेदन शुल्क, 40 रुपए तथा 40 रुपए प्रतिलिपि शुल्क, प्लस पोस्टल शुल्क, डाक का खर्चा 50 रुपए, कुल 50 रुपए। ई ग्रास चालान ये काट दिया। अब ई ग्रास चालान क्या है वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये ई ग्रास चालान ये है, राजस्थान में। जी। ये हमने स्कूल से मांगी, उसी स्कूल के नाम से ये देखो, ये चालान कटा हुआ है। अच्छा। ठीक है। ये जिस विभाग से आप मांग रहे हो उसके नाम से चालान कटा अच्छा। हुआ होगा, उसके नाम से चालान। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दासोद नीमरा, और 50 रुपए का हमने चालान काटा। तो ये ई चालान इस तरह का होता है। अच्छा ठीक। और वो आपके वहां भी ई चालान है। इस पे हमें कभी हाँ अगर हाँ। दिक्कत होगी तो एक रखेंगे जिसमें हमारे ई चालान के लीगल एम्बिट में है अधिवक्ता हरदीप, वो ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो अच्छा। वो ई चालान का दे, ये नहीं वापिस नहीं कर सकते वो लोग। अच्छा ठीक। हाँ, ठीक है सर, थैंक
जी, आसिफ साहब और किसी को ले ले सवाल। जी, तो हम दूसरे साथी जो अशोक यूपी आगरा है, उनको अनम्यूट करने कहते हैं। अशोक जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आगे हेलो जी जी अशोक। अशोक जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये साक्ष्य देने में हम ये इस्तेमाल करते हैं सर, ये वाद दायर होने पे ही कर सकते हैं या जिस आदमी का कोई वाद ना चल रहा हो वो भी सर इस्तेमाल कर सकता है सर इसको? कोई भी रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिससे आप मांग रहे हो उसकी कस्टडी में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी अभिरक्षा। अच्छा सर, कुछ लोग सर ये कहते हैं कि सर कोर्ट वगैरह पेंडिंग मैटर है तभी मिलेगा, उसी व्यक्ति को देंगे, अदर थर्ड पर्सन या अदर पर्सन को नहीं देंगे। नहीं, अभी जो मैंने नजीरें दिखाई है ना, आप लीगल एमिटी जुड़े हुए हो क्या? हाँ जी सर, जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसमें नजीरें हैं, ये लीगल एमिट में पड़ी हैं सारी, आप देखें नजीरें लें और जो राज्य भुगतान ने की है वो पेश कर दें वहाँ। सर नोटिस कितने समय तक दिए दिया जा सकता है? नोटिस की लिमिट, उनको इतने समय में हमें सूचनाएं दे दें जिस प्रकार। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, सारी रात रामलीला देखे सवेरे उठ के सित्तो कौन तो। अगर इसका मतलब आप ध्यान से नहीं देख रहे थे आप, नहीं, ताराचंद जी देखिए ने मैं सर एक फिर बार बताया था कि सर आप उसको रिमांड देखिए देखिए मतलब देखिए देखिए एक मैं फिर नोटिस बता देता 7 दिन हूँ। का समय दीजिए उनको। हाँ जी सर। देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, दोबारा देखिए आप। हाँ जी ये आवेदन हमने लगा 21 मार्च को, दिख हाँ रहा जी होगा सर। आपको? हाँ जी सर। आगरा वाले भाई जी, दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। 21 मार्च को हमने आवेदन लगाया। उन्होंने 22 मार्च को, हाँ जी 24 घंटे सर। हमने निवेदन किया, तो 24 घंटे कहते कि 24 घंटे का निवेदन किया है, वो 24 घंटे में हाँ मुहैया जी सर। कराएंगे रहा। उन्होंने हाँ जी सर। 22 तारीख को मुहैया करवाना चाहिए था रिकॉर्ड, नहीं करवाया, तो हमने अच्छा सर। 23 तारीख को, आज ये 23 तारीख को उनको हाँ जी सर। लीगल नोटिस दे दिया। हाँ सर, मैं सर यही पूछना चाह रहा था, मिनिमम कितने डेज वाइज सर नोटिस वगैरह स्टेप्स का विधिक नोटिस दे सकते हैं? हाँ यार जी, एक वो दिन हमारे बाद बताते या यहाँ तो 2 दिन बाद? 24 घंटे अगर बाद ही। आपने 24 घंटे बाद लगाया ना, तो 24 घंटे का तो वो हो गया, तो और क्या पढ़ा रहे हैं हम आप? ये देखिए, हमने लीगल एमिट हमने ठीक दिया है सर। ना, हमने दिया। हाँ राव जी। धनवीर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष लीगल एमिट के नाम से लीगल, हाँ हमने जी सर। उनको नोटिस दिखा दिया। हाँ जी। 24 घंटे बाद आप जा सकते हो, 25वां घंटा शुरू होता ही आप अपना नोटिस दे सकते हो। सर आपने बताया सर उनके खिलाफ एफआईआर लिखा सकते हैं, जैसे सूचना नहीं देते हैं तो 154(3) में है सर, तो वो नहीं लिख रहे हैं सर हाँ, अपने स्टाफ के खिलाफ, जैसे थाने का मैटर है सर, तो सर। थाने की कितनी एफआईआर दूं मैं? मैंने 2 दर्जन पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी। अगर वो नहीं करते हैं ना, नहीं सर, वो क्या? हाँ जी सर। दरअसल कमी हमारी है, उनकी नहीं है। मत करो, वो आपने थाने जी में दी, उनके हाँ जी। एसपी को या डीसीपी को दिया आपने, उसके बाद सीधा कोर्ट में हाजिर, उनको हाँ दोनों जी। पार्टी बनाओ। हाँ जी। जो एसएचओ और एसपी को दोनों पार्टी, अभी मुताला था कि नहीं करी मेरी एफआईआर, वही समझ जाना चाहिए था आपने कि मैंने हाँ जी। एसएचओ इमरान के खिलाफ एसएचओ कोर्ट पुलिस हाँ को जी सर। एफआईआर दी, नहीं करी उन्होंने। एसपी को दी, एसपी ने नहीं करी, वो पार्टी बना के मैंने कोर्ट में चला गया, इस तरह से हाँ जी। आप भी जा सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी सर। जब आप चले जाओगे तो पुलिस आपसे डरने लगे। मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस वकील से क्यों डरती है? कानून जानते हैं जो सर कोर्ट वो। जाता है वो कोर्ट चले जाता है, तो कोर्ट पहुंच जाता है। हाँ जी। कोर्ट तो पहुंच जाता, लेकिन वो कानून की जानकार है आसिफ भाई। उनको पता है जी कि जहां पुलिस की कलम रुकती है वहां वकील की कलम चालू होती है। जी। वही आप कर लो। भाई आपने पढ़ना पड़ेगा थोड़ा जी सा, सर। जैसे मैंने ये जानबूझ के नहीं बताई 75 भारतीय साक्ष्य दिन पढ़े आप, अपने मोबाइल में खुल जाता है, हाँ जी। पढ़ोगे हाँ जी। आप तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल हाँ। और नकल करके पास हो गए तो हाँ फिर जी। धक्के खाओगे। ठीक है। ठीक है। इतना सब हमारे साथ इतना। दूसरे हाँ साथी जी। है अशोक जी, एक एक ठीक सवाल है। करके सबको मौका दिया जाएगा, आप फिर से ठीक है, हाथ उठा ओके सर, लीजिएगा थैंक यू इसके सर। साथ। जी, हमारे साथ दूसरे साथी हैं आनंद गांधी जी।
आनंद गांधी जी, खुद को आप अनम्यूट कर लें। हेलो। आनंद गांधी जी, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ बोलिए सर। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने अभी एक मिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक डॉक्यूमेंट मांगा था प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को। तो उसने मुझे जवाब में आरटीआई में ट्रांसफर कर दिया। वो अब क्या करना है उसको नोटिस देने के लिए? वो तो मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पूछा था, जवाब आया आरटीआई के अंदर कि आपका ये आवेदन है, हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। हाँ, इसमें चेरुकुरी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा दिया है फैसला। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, आप कहाँ रहते हो? अब मैं अभी हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद। और आपको जाना है बम्बई, और आपका एयर का टिकट कर दे वो कलकत्ता का, तो गलती किसकी है? तो वो तो बनाने वाले की है, जो बनाने इस वाले की। डिपार्टमेंट के। हाँ उन्होंने तो संविधान को चैलेंज कर दिया। हाँ 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 मैं जो निमराना एसएचओ का मिसाल था, उसने यही तो कहा था कि आरटीआई मतलब बदल दिया, हमने एफआईआर दर्ज करा दी, आपराधिक अच्छा। प्रकरण दर्ज करा दिया। हाँ 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 हाँ। देखो, क्या नाम है आपका? आनंद आनंद। आनंद जी, आप पे दम चाहिए थोड़ा सा, 10-5 हजार रुपये जेब में हो। हम लोग हाँ क्या हाँ करते हैं, उबत तो कर दी, आवेदन लगा दे, उसके बाद चुप होकर बैठ जाते हैं, हाईकोर्ट जाते नहीं। हाँ 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 हाँ। अगर आपको ने मजबूती से काम करना है, तो सबसे हाँ पहले हाँ। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। ओके ओके ओके। और मेरे नंबर पे कल सुबह हाई कर देना। जो मैंने हाँ हाँ इसी तरह का प्रकरण में एसएचओ, दो तो एसएचओ है और एक आईओ है, और पुलिस हाँ अधीक्षक के हाँ खिलाफ कोर्ट में इसका किया है, उसकी नकल करके कोर्ट में चले जाओ। हाँ हाँ। ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। आप मुझे, मैं हाई कर देता हूँ, आप मुझे फॉर्मेट भेज दीजिए, मैं हाई कोर्ट में तेलंगाना हाई कोर्ट में डाल दूंगा ये। नहीं, हाई कोर्ट नहीं डलेगा, पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डलेगी। ओके ओके, लोअर कोर्ट। ओके ओके। या उसने तो आपका संविधान को चेंज कर दिया ना। हाँ हाँ आरटी हाँ हाँ एक्ट हाँ में आरटी एक्ट में तो जुर्माने का प्रावधान है, इसमें कंपनसेशन का बात ही साक्ष्य देने में। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा अपराध है ये। समझ गया। और दूसरी बात उसमें ये थी, जो मैंने इस पे पूछा था क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन तो उसके लाइक जो चीफ सेक्रेटरी के पास है डॉक्यूमेंट, पर बाकी दो क्वेश्चन शायद वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास था। तो ये कहीं गलती हुई है क्या हमसे? कि 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें एक तो उसी का था, बट दो शायद शायद पुलिस के रिलेटेड था। जी, मैं एक बार एक स्क्रीनशॉट और दिखाना चाहूंगा आपको, हम्म आपके हौसला अफजाई के लिए। हम्म। सिर्फ 10 मिनट रह गया है इस मीटिंग का। देखिए, ये देखिए, आप दिख रहे हाँ होंगे हाँ हाँ आप। हाँ हाँ जगदीश हाँ बिश्नोई, उत्तर ठाकर हाँ ठाकराम बिश्नोई बिश्नोई बना हाँ प्रमुख हाँ शासन सचिव, चीफ हाँ सेक्रेटरी हाँ। राजस्व, ओके। इक्वल चीफ सेक्रेटरी राजस्व का हो गया। तो जगदीश हाँ बिश्नोई हाँ के 4 सिंह नहीं जाम रहे, वो भी हम जैसा ही साथी है, हमारे ग्रुप में ही है वो। हाँ 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 हाँ। ये प्रमुख शासन सचिव के खिलाफ गया। इन्होंने जो रिकॉर्ड मांगा था वो भी इसमें, और इस पे राज्य कहा गया, राज्य उपभोक्ता। हाँ 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 देखो, ये राज्य उपभोक्ता है, हाँ 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 हाँ। स्टेट कंज्यूमर कंज्यूमर, कोर्ट। स्टेट, हम्म। राज्य। इसका हाँ हाँ चैलेंज हाँ हाँ। नेशनल कंज्यूमर में ही हो सकता है। उसमें वो साथी हम्म। गया, और इसको हाँ वही 21,000 रुपये कंपनसेशन उसने प्राप्त किया। मैंने दिखाया था अभी आपको, तो आपने वही समझ आना चाहिए था। हाँ, समझ गया समझ गया। देखो, ये देखिए आप, हाँ हाँ हाँ। ये जो आदेश किया है वो ये है, हम्म 10,000 रुपये परिवार पे, 5,000 रुपये व्यय अपील खर्चा का 6,000, कुल 21,000 रुपये। हम्म और ना हम्म देते हम्म हम्म 45 दिन में,
तो 9%। हम्म। वार्षिक दर वो टैक्टिस है ही है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? ये नजीर होगी। सही ये है, नजीर समझ लेकर गया। ये नजीर लेकर आप अपने राज्य भुगतान जाओ कंपनसेशन के हाँ हाँ लिए। हाँ 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 हाँ, डरने समझ की गया। कोई बात ही नहीं है। उधर उसके खिलाफ सही। आपराधिक प्रकरण दर्ज कराओ। एक प्रकरण आपने दर्ज ओके। करा दिया ना, तो हाँ प्रशासन हाँ, आपसे उठने लग जाएगा, जैसे वकीलों डरता है। सही है, करेक्ट। हमारे पुराने साथियों को पता है 2021 में यहाँ पे कोटपुतली में एक एसडीएम होती थी, सुनीता मीणा। हाँ 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 मेरे सारे वकील की बार बैठी रही 3 महीना उसके खिलाफ धरने पे, कुछ नहीं बदला। हाँ 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 मेरे एक अच्छे साथी मित्र राजेंद्र कुलदीप जी, उन्होंने अपने साथी वकीलों को लेकर मेरे पास आए। मैंने कहा 3 दिन में इलाज कर दे इसका। हाँ मैंने हाँ हाँ उससे हाँ रिकॉर्ड मांगा और उसने नहीं दिया। तीसरे दिन एफआईआर दर्ज करा दी, चौथे दिन एपी होगी। हाँ 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 तो वकील भी आपको गुरु मानेंगे जब आप में दिमाग होगा, थोड़ा सा मेहनत होगी। हाँ हाँ, 2 रुपए, दो सही है, रुपए खर्च हो। सही है। सर टाइम खत्म होने आ गया है। एक प्रश्न था सर। जी। अगर किसी के नाम पर, जैसे मुंबई में एक जैसे प्रवीण करके है हमारे साथी, उनके नाम पे कोई एनसी या एफआईआर दर्ज हुई है, जैसे कि एनसी हुई है, एफआईआर तो ऑनलाइन आ जाती है लेकिन एनसी नहीं आती है। अभी प्रवीण जी काफी खुद से तो वो एनसी की कॉपी ले नहीं पा रहे हैं, क्या महावीर जी अपने नाम से राजस्थान से प्रवीण की ऊपर जो एनसी दर्ज की गई है उसकी प्रति पुलिस थाने से ले सकते हैं क्या? क्या लेने को ले इसमें लेंगे, थर्ड लेकिन महावीर पार्टी या जी क्या, किसी तरीके से? हाँ, थर्ड पार्टी का खारिज कर देंगे वो। खारिज कर देंगे ना थर्ड पार्टी के क्या? हम्म। यही पूछना था कि थर्ड पार्टी NC अगर किसी रिकॉर्ड के बारे में आ जाता है तो इसके अंदर भी खारिज हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं वो देंगे नहीं, अभी अनुसंधान नहीं, बता के नहीं देंगे। अच्छा, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना। ओके। इसका तरीका ये, कोई वकील हो जो साथी रोज पुलिस में जाता हो, तो आप किसी कर वो अपने प्राप्त कर सकता है, जैसे तैसे करके अपन जुगाड़ कर। जी जी जी, ठीक है सर। आज की ये कब हुआ आज महावीर जी कहा, आज बोल नहीं रहे, क्या बात है? ये ये हुआ कब आसिफ जी? नहीं नहीं हुआ नहीं, मैंने एग्जाम्पल एक दिया, असल में दूसरा मामला था तो मैंने ऐसे ही नाम बदल के पूछ लिया। आ, एक एनसी की कॉपी लेने की थी, थर्ड पार्टी की थी, तो मैं वही सोच रहा था क्या लिया जा सकता है क्या। प्रवीण जी पे कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। सर एक सुरेश मौर्य जी का प्रश्न है और एक V20 करके कोई है। लास्ट प्रश्न है, लास्ट जी प्रश्न ले लेते हैं ये दो, फिर खत्म करते हैं। सुरेश मौर्य जी। जी ये आप टू खुद वी को अनम्यूट कर ये रहे हैं। आसिफ जी, आसिफ जी, ये जी जी, V2029 कौन है? आप अभी वो परिचय देंगे, नाम तो पता नहीं है, लिंक गया रहेगा तो नहीं, देखता हूँ, परिचय नाम क्यों बताएंगे तो। पता क्यों नहीं है? जब किसी का नाम ही नहीं आता तो आप उनको इंटर क्यों करते हो?